ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 27/6/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर: क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक बार ही होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। दूसरी पॉइंट: जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेंगे। वहाँ विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। तीसरी पॉइंट: पहले मेल पीछे फीमेल 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है। चौथी पॉइंट: तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नज़दीक आ गया है। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है। पांचवी पॉइंट: अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है। सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पाठ है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग ले चलने के लिए। छठवीं पॉइंट: तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। सातवीं पॉइंट: तुम समझते हो इन्हें भी, ब्रह्मा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। आठवीं पॉइंट: जिसको नर नारायण भी कहते हैं, अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे। उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। नवीं पॉइंट: ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। 10वीं पॉइंट: तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट: अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान आज बाबा ने दिया। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण: कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं।
कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। ओम शांति।